नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके आप यह विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापांकुशा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में वंद पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहा करता था। उसने अपना सारा जीवन लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने तथा गलत संगत में रहने जैसे सभी पाप कर्मों में बिता दिया था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोध को दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोध को लेने आ गए और दूतों ने उस बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर वह बहेलिया भयभीत हो गया और ऋषि अंगी के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करी, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने में, मदिरा सेवन करने में, गलत संगत में बिता दिया। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार बहेलिया के अनुग्रह करने पर महर्षि अंगी ने प्रसन्न होकर उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा तथा हरि विष्णु के पूजन का विधान बताया। उस बहेली ने ऋषि अंगी द्वारा बताए अनुसार विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। अश्विन शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेली को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। भगवत कृपा से बहेलिया विष्णु लोक गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापांकुशा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है वह फल पापांकुशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में से स्नान पर शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर देने से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को यमलोक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करके पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।